हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर सभी हिंदू संगठन आए एक मंच पर। सभी संगठनों ने मिलकर प्रारंभ की पदयात्रा की तैयारी। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के द्वारा हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार तथा हिंदुओं की संपत्ति और मंदिरों में लूट और आगजनी को लेकर पूरे देश में हिंदुओं में क्रोध उबाल ले रहा है, जिसका प्रदर्शन विभिन्न संगठनों ने अलग अलग रूप में किया है। और इसी विषय को लेकर भारत में भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है कि हिंदुओं को अन्यान्य माध्यम अपनाना पड़े। इसे लेकर हिंदुओं में जागरूकता फैलाने के लिए स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है। 19 अक्टूबर को यह यात्रा कटिहार से पूर्णिया पहुंचेगी, जहां मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह उपस्थित रहेंगे। पूर्णिया में यह यात्रा 20 अक्टूबर को विस्तार रूप लेगा, जिसकी रूपरेखा की जानकारी हिंदू संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर दी। उसका मुख्य विषय है जो घटनाएं विभिन्न जगहों से होते हुए फिलहाल में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ घटी है। यह बहुत ही संवेदनशील विषय है। इसको लेके पूरे भारतवर्ष में नाराजगी है कहीं कहीं, और ये जो क्षेत्र है, ये 4 जिला, हम लोग लगभग उसी स्थिति में पहुंच गए हैं। तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि वहाँ हुआ, यहाँ नहीं हुआ, लेकिन हम लोग जानना चाहते हैं कि अगर वहाँ हुआ है तो यहाँ भी होगा, बहुत जल्दी होगा। तो उसी के निमित्त 20 अक्टूबर को जनसंख्या फाउंडेशन के नेतृत्व में या उनके द्वारा आयोजित किया गया है हिंदू स्वाभिमान यात्रा, जो कि 19 अक्टूबर को कटिहार से चल के पूर्णिया पहुँचेगी। उसमें नेतृत्व होगा हिंदू हृदय सम्राट गिरिराज सिंह जी का, जो कि वर्तमान में केंद्रीय कपड़ा मंत्री भी है। तो उसी के निमित्त हम लोगों का जो आयोजन है वो दीवानगंज में हम लोग उनको रिसीव करेंगे। दीवानगंज 19 तारीख को दीवानगंज में रिसीव करेंगे। वहाँ से होते हुए पॉलिटेक्निक चौक मंदिर के पास लगभग 500 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। फिर सुबह में 8 बजे वहाँ हवन आदि कार्यक्रम होगा। उसके बाद फिर उनके साथ लंबा काफिला चलेगा पदयात्रा के रूप में, जो कि आजमशाह चौक होते हुए, भट्ठा होते हुए, लखन चौक होते हुए, खीरू चौक होते हुए जिला स्कूल में जाकर सभा स्थल में बदल जाएगा। उनका सभा होगा। सभा के बाद फिर एक शोभा यात्रा होगी जिसमें गाड़ियों का काफिला होगा। पुनः आते हुए खीरू चौक होते हुए, उर्दू बाजार होते हुए, लाइन बाजार होते हुए पाट व्यवसायी संघ गुलाब बाग में उसका एक समापन होगा या पड़ाव होगा, जहाँ पे सबके भोजन की व्यवस्था होगी। उसके बाद पुनः ढेर सारे लोग हम लोग मिलकर अररिया बॉर्डर तक उनको छोड़ेंगे। यही मुख्य कार्यक्रम है। इसको सफल बनाने के लिए सभी राष्ट्र के सभी लोगों को संबोधित किया जाता है कि आप उसे सफल बनाने में सहयोग दें। धन्यवाद। कितने हिंदू संगठन हैं इसमें और कौन कौन से हैं? इसमें लगभग 20 हिंदू संगठन हैं। इसमें मैं समरेंद्र, प्रांत सह संयोजक हिंदू जागरण उत्तर बिहार, धर्म जागरण विभाग संयोजक हैं संतोष जी, अमृत जी हैं जनसंख्या फाउंडेशन से, मनोज कुमार मोनू हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद से, राजेश कुमार झा हैं हिंदू जागरण से, हिंदू जागरण जिला संयोजक संजीव कुमार यादव जी, विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री मृत्युंजय जी, और प्रमोद जी हैं हिंदू जागरण के प्रांत सह संयोजक। और भी काफ़ी सारी संगठनों का सहयोग है। वो सबके सहयोग से, समस्त हिंदू संगठनों के सहयोग से यह कार्यक्रम हो रहा है। कटिहार से लाके पड़ाव होगा 19 तारीख को पॉलिटेक्निक चौक पे, और पॉलिटेक्निक चौक जो मनसिद्धिनाथ मंदिर है वहाँ हवन कार्यक्रम होगा। उसके 20 तारीख को सुबह 8 बजे से हिंदू को जगाना, चेतना जगाना, उनका जो स्वाभिमान है उसको जगाना। बहुत सारे हिंदू आज भी सोच रहे हैं कि अरे वहाँ हुआ तो हुआ, हमें नहीं होगा, जबकि यह खतरा अब बहुत नज़दीक है। यह बहुत दिनों से होता आ रहा है। ईरान से म्यांमार तक हमारी आबादी थी, आज सिमट हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। उद्देश्य यही है। समरेंद्र भारद्वाज, प्रांत सह संयोजक हिंदू जागरण उत्तर बिहार। ये निमित्त कार्यक्रम जो है हिंदू स्वाभिमान यात्रा, वो हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा और सभी जो जात धर्म के भेद में फंसे हुए हिंदू हैं वो सब एकजुट हों और अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। और जो बांग्लादेश की समस्या है वो समस्या हमारे यहाँ नहीं हो, उसकी लड़ाई हम लड़ सकें, मेन उद्देश्य यही है। और जनसंख्या नियंत्रण बिल पास हो, इसी का ये हमारा लक्ष्य है कि हमारा सभी हिंदू और जो अदर संगठन हैं वो सब एक साथ मिलकर इसमें संपूर्ण सहभागिता के साथ इसको सफल बनाएं। संजीव कुमार यादव, हिंदू जागरण जिला संयोजक पूर्णिया। ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा
20 अक्टूबर को जो निकल रहा है, ये बंगाल देश में जो बांग्लादेश में हो रहा है अत्याचार हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के बहु बेटी का इज्जत लूटा जा रहा है, उसको बचाने के लिए हम लोग यहाँ से आवाज़ उठाएंगे और सारे तमाम हिंदू को जगा के और वहाँ के बांग्लादेश को जो है हम लोग जो है उसको शिक्षा देना चाहते हैं कि हम सारा हिंदू एक हो रहे हैं, बांग्लादेश को भी समेट के रखेंगे। आज हिंदुओं का 151 ढाकेश्वरी मंदिर था, आज कहाँ तब्दील हो गया है, मिट्टी में मिल गया। ये हिंदुओं को सिखाने के लिए, जागरूक होने के लिए हम लोग जो है हिंदू को जगाने के लिए ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकल रहा है। और जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी कानून बिल पास हो, उसके लिए हम ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकल रहे हैं। मेरा नाम मृत्युंजय प्रसाद सिंह, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री। मैं अमृत राज जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का जिलाध्यक्ष हूँ और हमारा जो ये कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य हमारे हिंदू समाज में एक चेतना डालना है, जिस चेतना की बड़ी कमी है। हमारा हिंदू समाज सो रहा है, उसे ये नहीं पता कि जनसंख्या, जिस तरह से जनसंख्या का नियंत्रण बिगड़ रहा है, ये बिगड़ता हुआ नियंत्रण जो है, संतुलन जो जनसंख्या का बिगड़ रहा है, ये संतुलन जो बिगड़ रहा है, इस कारण से हमारे देश को भी, देश की सुरक्षा को भी खतरा है और हमें सामाजिक रूप से भी खतरा है। इस चीज़ को लेकर हमारा समाज जगे। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बहुत बड़ा उदाहरण है और अभी मौका है, उसको देखते हुए हमारे हिंदू समाज में एक चेतना हो कि हम लोग संभल जाएं, और उसी उद्देश्य से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में बजरंगबली की ताकत को बताने के लिए हम लोग उनकी सराहना करते हैं। जब उनको बताते हैं कि आपकी इतनी ताकत है, तो वो फिर पहाड़ को भी उठा लेते हैं। उसी प्रकार से हमें सनातन बंधु को उनकी ताकत को दिखाना है। यह संकल्प यात्रा एक दशा और दिशा तय करेगा। मैं विभाग संयोजक धर्म जागरण समन्वय पूर्णिया, संतोष कुमार।